हम यहाँ पे अधुना प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ फॉक्सी डॉक्टर जयदीप टांग सर का एक प्रोजेक्ट है इनिशिएट किया हुआ। हम सब जानते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज एक फैटल स्टेज तक ले जा सकता है मदर को। जब हम पोस्टमार्टम हेमरेज की बात करते हैं तो उसको रोकने के लिए एक प्रिवेंशन का स्टेप होता है, जो हम एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के नाम से जानते हैं। उसके जो कंपोनेंट्स हैं हम सभी जानते हैं क्या है, बस उसको एक यूनिफॉर्म वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए सर ने एक मॉड्यूल बनाया है जो ई-मोटिव मॉड्यूल बोलते हैं। उसका जो प्रिवेंशन है AMTSL के फॉर्म में आप सभी उसके बारे में जानते हैं और करते भी हैं रूटीनली। बस उसको एक यूनिफॉर्म स्टेप में कैसे करना है उसके लिए मॉड्यूल को लाया गया है। जो ई-मोटिव मॉड्यूल है हमें पता है उसके स्टेप्स भी कि ई इज़ अर्ली डिटेक्शन, जहाँ पे हम बहुत जितना जल्दी हो सके पोस्टमार्टम हेमरेज को डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे। जो रक्तस्राव हो रहा है वो कितनी क्वांटिटी में हो रहा है और कैसा वो मदर की बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है, उसको हम जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी पहचानेंगे। उसके बाद आएगा यूट्रस का जो मसाज है। अभी यूट्रस का जो मसाज है वो हम कितनी फ्रिक्वेंटली करना है, कौन कर सकता है, कितने टाइम तक हम वेट करना चाहेंगे, ये एक एक्सप्लेनेशन इस मॉड्यूल में है। उसके बाद जो ऑक्सीटोसिन ड्रग्स आती है, जो हम ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं, कार्बेटोसिन है, मीज़ोप्रोस्टोल है, वो कब देनी है, कितने डोज में देनी है, कब रिपीट करनी है, कब रिपीट कर सकते हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस उससे हो सकते हैं और किन पेशेंट्स में नहीं दे सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद आता है ट्रेनेक्सामिक एसिड, जो IV फॉर्म में हम दे सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए पोस्टमार्टम हेमरेज की। वो कौन से डोज में देना है, कब देना है और रिपीट करना है कि नहीं करना है, ये जानकारी दी गई है। और उसके बाद आते हैं IV फ्लूइड्स। IV फ्लूइड्स में रिंगरलेक्टेट और नॉर्मल सलाइन हमें पता है, लेकिन ये फ्लूइड्स कितनी क्वांटिटी में, कितने टाइम में और कौन सी IV कैन्युला से कैसे बेहतर तरीके से दी जा सकते हैं, ये मेंशन किया गया है। जो पेशेंट्स हैं जहाँ पे पल्मोनरी इडिमा यानी फेफड़े के आजू बाजू पानी भरने का जो चांसेस है वो ज़्यादा रहता है, वो पेशेंट्स में हम कौन से IV फ्लूइड्स कैसी बारीकाई से दे सकते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। और बाद में आता है एस्केलेशन, यानी अगर कहीं पे मैली का भाग जो प्लेसेंटा बोलते हैं उसका भाग रह गया है या और कोई तकलीफ है वो भी हमें एनालाइज करनी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ई-मोटिव मॉड्यूल में उसमें एक यूनिफॉर्म तरीके से कैसे एग्जीक्यूट करनी है वो बताया गया है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो PPH ट्रे जैसा हम बोल सकते हैं, एक बॉक्स की जानकारी दी गई है। वो बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए पोस्टमार्टम हेमरेज के प्रिवेंशन के लिए एज वेल एज उसकी ट्रीटमेंट के लिए, वो एक जानकारी है जो हमारी सारे अस्पताल में होनी चाहिए। एक चीज़ और है, जो एंटीनेटल फेज बोलते हैं प्रेगनेंसी का और जो डिलीवरी का, दोनों फेज में सबसे ज़रूरी चीज़ अनीमिया कभी मिस नहीं करना है। अगर एंटीनेटल फेज में अनीमिया है, हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है वो कम है, तो वो पोस्टमार्टम हेमरेज में थोड़ा सा भी रक्तस्राव होगा तो मदर के लिए फैटल पुरवार हो सकता है। और उसी के लिए एंटीनेटल फेज में अनीमिया है तो जब भी आपने डायग्नोस किया है तभी ही उसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि पोस्टमार्टम हेमरेज में मदर का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो इतना अच्छा हो, जो रक्तस्राव हो उसको कॉम्बैट कर पाए। और पोस्टमार्टम हेमरेज के केसेस में भी अनीमिया को अगर डेवलप होता है तो जल्द से जल्द ट्रीट करना चाहिए। सो ये ई-मोटिव मॉड्यूल है अधुना प्रोजेक्ट का, और हम आशा रखते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आप सही तरीके से सीखें, उसकी ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग लेने के बाद जितनी भी माताएं हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको जो तकलीफ़ें हो सकती है उसको आप प्रिवेंट करें, ताकि हम मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी मदर और बेबी दोनों की कम कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। हर गर्भवती महिला को डिलीवरी के बाद एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करना चाहिए, जिसमें हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को जानना चाहिए कि कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो PPH को प्रिवेंट करते हैं। डिलीवरी के बाद सबसे पहले हम डिलीवरी के 1 मिनट के अंदर ये इंजेक्शन आता है कार्बिटोसिन, जो हीट स्टेबल है, 100 माइक्रोग्राम या तो IV दे सकते हैं या IM दे सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन किया जाता है। इसका सही तरीका पता होना चाहिए। कॉर्ड को नीचे खींचना है, यूट्रस को पीछे की तरफ खींचना है और धीरे से प्लेसेंटा को निकालना है। प्लेसेंटा निकलने के बाद यूट्रस को देखना है। यूट्रस अगर कॉन्ट्रैक्टेड है, सिकुड़ा हुआ है, तो उसको मसाज की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं सिकुड़ा है तो ऊपर से यूट्राइन मसाज किया जाता है। इससे हम 60% करीब PPH बचा सकते हैं। प्रसव के बाद हमें देखना है कि कितना उसका ब्लड लॉस हुआ है। उसके लिए ये फॉक्सी के इनपुट से बनाया हुआ ड्रेप है। ये ड्रेप कुशन है, इसके ऊपर
पेशेंट आराम से लेट सकता है। इसकी नलियाँ बनी हुई हैं जिससे कि ब्लड जो है इस थैली में इकट्ठा हो जाएगा। इसमें वायर लगी है जो फ्लेक्सिबल है, आप उसे खोल सकते हैं ताकि ब्लड सारा इसके अंदर जाएगा। और इसमें 2 लाइंस बनी हैं, अलर्ट लाइन जिस पे आप अलर्ट हो जाते हैं, आपकी टीम एक्शन के लिए तैयार हो जाती है एक्शन लाइन पे, जो 500 ml डिनोट करता है। इसके बाद आप इस वायर को सीधा करके बंद कर देते हैं और इसको मोड़ करके पेशेंट के नीचे रख सकते हैं ताकि कहीं भी ब्लड इधर उधर ना जाए, जिससे आपको पता चलेगा कि इसको और कोई मेडिकेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर प्लेसेंटा यानी कि अमल बेल की डिलीवरी के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है और ब्लीडिंग हो रही है तो यूट्राइन मसाज देना चाहिए, जिसमें 2 फिंगर्स विजाइना के अंदर, दूसरा हाथ अब्डोमेन के ऊपर 1 मिनट तक लगातार मसाज करना चाहिए। इस मसाज से यूट्रस की टोन इंक्रीज होती है और अंदर जमा हुए क्लॉट्स बाहर आ जाते हैं। अगर ब्लीडिंग फिर भी हो रही है और ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो हमको इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देना है। नॉर्मल सलाइन में 100 यूनिट्स ऑफ ml ऑफ नॉर्मल सलाइन में डाल करके और देंगे। और अगर इससे भी ब्लीडिंग बंद नहीं होती है तो हम टैबलेट मिसोप्रोस्टॉल दे सकते हैं। 600 to 800 माइक्रोग्राम्स देते हैं। ओरल दे सकते हैं, इंट्राविजाइनल दे सकते हैं और पर रेक्टल दे सकते हैं। तो इससे जो है यूजुअली ब्लीडिंग जो है कम हो जाती है। और अगर इन दवाइयों से भी हम रक्तस्राव को नहीं रोक पाते तो हमारे पास और भी अच्छी दवा है जिसका नाम है ट्रेनेक्सेमिक एसिड, और इसे हमें 1 ग्राम देना है इंट्रावीनस यानी कि ब्लड के थ्रू तुरंत, और इसको हम मैक्सिमम 4 ग्राम के डोज में दे सकते हैं। परंतु अगर ये पहले 3 घंटे में यानी कि डिलीवरी के 3 घंटे के अंदर अंदर लगा दिया जाए तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। अगर गर्भवती महिला की ज़्यादा से रक्तस्राव हो रहा है तो हमको उसका IV लाइन पैटर्न रखना है। इसके लिए हमें वाइट बोर कैनुला 18 गज जो ग्रीन कलर का होता है 2 लाइन देना चाहिए। उसी लाइन से हम ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं और बाद भी ब्लड भी दे सकते हैं। और इसी लाइन पे हम क्रिस्टलर जैसे कि नॉर्मल सलाइन VNS अगर देखते हैं तो गर्भवती महिला का BP ब्लड प्रेशर रेज रहता है और हम उसको बचा सकते हैं। अगर ये सब देने के बावजूद भी महिला का ब्लीडिंग नहीं रुकता है तो ऐसे के अंदर हमको उसका एग्जामिनेशन करना होता है। एम्प्टी ब्लैडर करके, ब्लैडर को खाली करके हम एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कहीं कोई वजाइना या सर्विक्स पे टियर या कोई चोट तो नहीं है जिसे रिपेयर किया जा सकता है। इसके बावजूद भी अगर ब्लीडिंग होती है तो ऐसे में इंट्रायूट्राइन टेम्पोनाट दिया जाता है। नहीं रुकने पर यूट्राइन इंटरइलियक लाइगेशन भी किया जा सकता है, और नहीं तो ऐसे कई बार हमको ऐसे में हिस्टेक्टमी भी करनी पड़ सकती है महिला की जान बचाने के लिए।